हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के जाना है। ये बात विशेष रूप से आपसे कह देता हूँ। जितना भी आप पढ़ रहे हो उतना कॉन्फिडेंस से पढ़ें। ये ना देखें कि भाई ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो वो चीज़ें अब तैयार करने की नहीं है। जो पहले आता है उसे तैयार करें। पहले तो किसने कितना पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कितना अब तक समझ में आया पहले उसे तैयार करें, फिर उसके बाद आगे बढ़े, उससे पहले ना बढ़ें। दूसरी बात, यदि आपसे 3 यूनिट पढ़ी जा रही है तो 3 पढ़ें, 2 पढ़ी जा रही है तो 2 पढ़ें, लेकिन 2 से कम नहीं पढ़ें, ये ध्यान रखना। एक और बात आपको बता दूं मैं, ध्यान से सुने। एग्ज़ाम सेंटर में आप जाओ उससे पहले कम से कम 1 घंटे पहले आप अपनी पढ़ाई को छोड़ोगे, जिससे आपको रिलैक्स हो, माइंड रिलैक्स में रहे और आप एग्ज़ाम देने जाओ। जो क्वेश्चन पेपर में आपको आता है वो पहले करें। ये कॉमन सी चीज़ें हैं। आप सेकेंड ईयर में हो तो आप समझ सकते हो, ये चीज़ें पता है, लेकिन आप लोगों के अंदर थोड़ा सा डर रहता है। तो डर नहीं रखना, आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देनी है। मैंने कुछ, देखो आप भी जानते हो कि मुझे यदि ये चीज़ पता हो कि क्वेश्चन ये आने वाले हैं तो मैं तो वही क्वेश्चन आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बता दूं। ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ ये होता है कि आप पढ़ते गए या पढ़ाते जा रहे हैं कंटिन्यू तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाते हैं। हाँ, आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये बोला जाता है, ना कि ये बोला जाता है कि यही आएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं होता, आप भी जानते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। जब आप तैयारी कर रहे हो तो उससे 2-3 घंटे पहले इनको रिवाइज़ कर लें, या इन क्वेश्चनों को भी कलेक्ट कर लें जिस तैयारी में आप, जिस कॉपी में आप पढ़ रहे हो, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हो इन क्वेश्चनों को कवर कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब आप एग्जाम दोगे। रियल एनालिसिस की उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस की। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए आप लोग क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि माना कि एक प्रतिचित्रण डी स्टार मतलब डी आर क्रॉस आर से आर में है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। वो कैसे परिभाषित है ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। इसमें जो है वो मिनिमम है, मैंने आपको लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाले में मिनिमम वाला दूसरा है, हाँ अगला वाला है मिनिमम का ये वाला। देखो डी एक्स वाई कैसे डिफाइन है आपको, 0 यदि x और y बराबर है तो क्या होगा 0, और x नॉट इक्वल टू y है तो 1 होगा। तो हमें ये बताना है कि ये क्या होगा, एक दूरिक समष्टि होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। आपको ये पता होगा, जहाँ भी आप पढ़े हो वहाँ ये देखा होगा आपने कि ये जो मैट्रिक स्पेस का जो पार्ट है वो पहली यूनिट में आपको ऐड कर दिया गया। जबकि पहले यदि सोल्ड पेपर देखे जाते हैं तो 5 यूनिट को लेकर के ये दिए हुए हैं, लेकिन अब किस में ऐड है ये फर्स्ट यूनिट में। सुनिए ध्यान से। दूसरा मैंने लिया कि यदि a, d कोई दूरिक समष्टि है तथा m एक धनात्मक संख्या है, m क्या है धनात्मक संख्या, तो सिद्ध कीजिए कि a पर एक दूरिक d स्टार इस प्रकार से विद्यमान है कि दूरिक समष्टि a, d स्टार परिबद्ध है तथा डेल ऑफ a लेस देन इक्वल टू m है। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है आपको पता हो तो, जिसके माध्यम से आप m बराबर क्या दे देता है, उसमें 1 दे देता है जो सिद्ध करना होता है। इसमें टर्म मैंने दी नहीं, आप पहचान जाना कौन सा क्वेश्चन है तो आपको दिख जाएगा, आपने पढ़ा होगा तो। दूसरा हम बात करें यहाँ पर देखिए सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, a, d एक दूरिक समष्टि है, d स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है कि मिनिमम 1, d एक्स वाई, तो a, d स्टार भी दूरिक समष्टि होगा। मतलब इसे भी क्या बताना है आपको, मैट्रिक स्पेस बताना है। फिर इसके बाद किसी भी दूरिक समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। मतलब जो कोई भी दूरिक समष्टि है उसमें प्रत्येक विवृत जो गोलक होता है वो भी क्या होता है, एक विवृत समुच्चय अर्थात ओपन सेट होता है। ओपन स्फीयर का जो सेट होगा ना वो क्या होगा, ओपन सेट। एक दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित निर्धारण एक विवृत समुच्चय होता है। क्लियर सी बात है, आप देख सकते हो इन चीज़ों को। ये पूरे के पूरे मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। 5 क्वेश्चन आप देख सकते हो, जब भी आप पहली यूनिट पढ़ रहे हो तो 5 क्वेश्चन को और कवर कर ले, ठीक है भाई। इसके बाद सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 पर अपन चलते हैं। सेकंड यूनिट आपको पता है सीक्वेंस से रिलेटेड है। आप ध्यान दीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा यूनिक रूप से विद्यमान होगी। पता है आपको, जब आप कोई मतलब सीक्वेंस में आप पढ़ते हो तो वो यदि कन्वर्जेंट होता है तो उसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक रूप से विद्यमान होती है। दूसरा आपके पास सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ की x1 बराबर ये दे दिया और आपसे ये कह दिया गया 4 + 3xn + 3 + 2xn की अभिसारी होगा तथा सीमा भी ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कोसी अनुक्रम की परिभाषा दीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कोसी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है।
अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम n की पावर 1/n 1 को अभिसरित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, तो इसको भी करेक्ट करके चले। सिद्ध कीजिए कि एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि वह कोसी अनुक्रम है। तो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको सॉल्यूशन खुद को देखना है, ठीक है। और आपको के लिए एग्जाम के लिए देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है इसको। देखिए आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। प्रदर्शित कीजिए कि फलन आपको दे दिया xy x² + y² नॉट इक्वल टू x बराबर y और 0, जो मूल बिंदु पर आंशिक अवकलज विद्यमान है लेकिन मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। डार्बो प्रमेय का कथन दीजिए तथा सिद्ध कीजिए। रोल प्रमेय का कथन दीजिए और सिद्ध कीजिए। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अगला देखिए यूनिट नंबर 4, रीमान समाकलन रखने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त। समाकलन गणित की मूल प्रमेय, किसी परिबद्ध फलन का रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन निम्न रीमान समाकलन से क्या नहीं हो सकता, मतलब निम्न रीमान समाकलन हमेशा क्या होगा, अपर रीमान इंटीग्रल से छोटा या बराबर होगा। दूसरा यूनिट नंबर 5, इसमें 3 ही क्वेश्चन लिए गए। यूनिट नंबर 5 में देखिए fn आपको दे दिया, fn ऑफ x इस तरह से परिभाषित कर दिया, nx/1 + n² x² n बिलोंग्स नेचुरल नंबर द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम है जो अनुक्रम को एक समान अभिसरण करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास mn टेस्ट का कथन दीजिए तथा सिद्ध कीजिए mn परीक्षण का। एक समान अभिसरण के लिए क्वेश्चन ले लिया हमने nx प्लस मतलब nx 1 - x की होल पावर n के लिए आपको देखना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है 5 यूनिट में। एक क्वेश्चन और अपन इसमें ऐड कर देते हैं, एक और क्वेश्चन इसके अंदर लिख लीजिए आप लोग, वो कौन सा है, इसी में यूनिट नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा समेशन ऑफ ए ढूंढना n = 0 से इन्फिनिटी x की पावर n 1 - x, वो 0,1 अंतराल में, ठीक है भाई। अभी सारी की विवेचना करनी है। और एक और है जो आपको मिल जाएगा a से b f of x dx इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a से b fn of x dx। जो भी रियल पढ़ रहा होगा उसको ये टर्म भी नज़र आ जाएगी। इस टर्म के अकॉर्डिंग जो आपकी बात करूँ मैं तो ये एक थ्योरम है, तो वो और आप कवर कर लेना। तो इतना मैंने आपको बताया, इन्हें आप कवर करोगे और हो सकेगा तो काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है भाई। और आप तैयारी जारी रखें, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। प्रैक्टिस आप थ्योरम की ज़रूर करें, 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी पढ़ रहे हो उसमें थ्योरमों की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि भूलोगे आप, तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखें। दूसरी बात, एक और बात बता दूं मैं आपको कि जब भी आपको थ्योरम प्रूफ करनी होती है, जो आपको पहले आ रही है थ्योरम उसको तरीके से और लिखना है। ऐसा नहीं करना कि मिक्सअप करना, पूछ क्या रहे हैं जवाब क्या दे रहे हो, तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको। यदि आपने केवल थ्योरमों को पढ़ा है तो दिक्कत रहेगी, आप पढ़ के उसे लिख करके देखना कि गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है भाई। और सभी बच्चों को जो एग्ज़ाम दो अच्छे से आपके क्वेश्चन हो और आप खुश रहो। थैंक यू।